जैसे कोई स्टार्ट करने से पहले, कोई शुरुआत करने से पहले हम सभी लोग एक सामाजिक एक सौहार्द है कि एक मिलें, अपनी बात रखें और सिंगरौली के विकास में बात हो। जो हम सभी का एजेंडा हो, हम सभी का प्रयास है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के और सभी लोगों का, सभी दल के लोगों का, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी हो, बसपा के लोग हों, निर्दलीय हमारे सभी लोग हैं, लेकिन सब जनता चुनकर भेजती है कि क्षेत्र का सब लोग विकास करें। और नगर निगम अध्यक्ष होने के नाते हमारा यह प्रयास है कि क्षेत्र के विकास के लिए हम सब लोग एक साथ होकर सिंगरौली के विकास के लिए हम लोग कार्य करें। कल 27 तारीख को जो बैठक हमारी हो रही है परिषद की, उसमें शहर से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो लंबे समय से, जब से निर्वाचित होकर के पार्षद चुन कर के आए, उनका यह फोरम होता है, अपनी बात वहाँ रखते हैं, अपने वार्ड के विकास से संबंधित, क्षेत्र के विकास संबंधित वहाँ पर अपनी बात रखते हैं। लेकिन अधिनियम, जो नगर पालिका अधिनियम 1956 है, उसमें स्पष्ट रूप से इंगित है कि परिषद की बैठक 2 माह में कम से कम एक बार हो। तो इसका ये रहता है कि कम से कम 2 बार इसलिए हो कि क्षेत्र का विकास से संबंधित एजेंडे पर भी विचार हो जाए, और जो तो क्षेत्र से गतिविधि के संबंधित, विकास से संबंधित जो लोगों के द्वारा ध्यान आकर्षण नहीं हो रहा है, वह सम्मानित पार्षद और सदन में सभी लोगों के माध्यम से वहाँ पर आए, चर्चा हो, निर्णय हो, उसमें कार्य हो। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी जब से हमारा यह नया कार्यकाल सभी पार्षदों का आया, आज जून जुलाई में सब लोग चुन कर के आए, आज यह दिसंबर माह है, इस बीच में लगभग 2-3 बार परिषद की डेट टली। पहले हम लोगों ने पार्षद के पत्र के द्वारा, नोटशीट के माध्यम से हमने यह अधिकारियों को निर्देशित किया कि भाई एजेंडा हो तो उनको भेजिए और समय पर, जिससे कि अपनी बैठक बुलाई जा सके। लेकिन 16 तारीख की डेट में उस समय ये हुआ कि प्रशिक्षण होगा, प्रशिक्षण की वजह से वो डेट टली। पुनः हमारे सभी दलों के पार्षदों ने कमिश्नर साहब को पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि हम सभी के विकास कार्य के मुद्दे छूट रहे हैं, तो 2 माह में कम से कम एक परिषद होनी चाहिए। तो वहाँ पर हम सभी लोग अपनी बात रख सके, जिसमें बजट का भी है। अधिकारियों द्वारा बार बार कहा जाता है कि आपके प्रस्ताव गए हैं लेकिन बजट नहीं है, परिषद होगा तो बजट का वहाँ पर निर्धारण होगा और विकास कार्य होंगे। बहुत सारे इस तरह के मामले उसमें लंबित, परिषद नहीं होने की वजह से लंबित हुए। 12 तारीख की डेट महापौर जी का नोटशीट आया, जिसमें उन्होंने हम कमिश्नर के माध्यम से महापौर जी के पास आया, महापौर जी के पास बाद मेरे पास आया। 12 तारीख की डेट नियत की गई। 12 तारीख की डेट में 13 एजेंडे वहाँ से 12 दिसंबर को परिषद होनी थी। वहाँ एजेंडा कमिश्नर आयुक्त के माध्यम से महापौर जी के पास गया, महापौर जी के माध्यम से यह एजेंडा हमारे पास आना था। लेकिन क्या कारण पड़ा, किस कारण से उनके द्वारा एजेंडा नहीं भेजा गया। बार बार पार्षदों के आग्रह पर, उनके कहने पर हमारे पार्षदों ने, सभी ने दस्तखत करके उनको बोला, हमारे द्वारा भी अवगत कराया गया कमिश्नर को। कमिश्नर महोदय ने बाद में पत्र के माध्यम से, जो यह पत्र यहाँ पर है, कि मेयर इन काउंसिल, शासन को उन्होंने एक जानकारी दी है कि मेयर इन काउंसिल की बैठक 28/11/2022 के प्रस्ताव क्रमांक 22 में लिया गया निर्णय विध, माने उनका जो बाजार बैठकी से संबंधित मामला था, जो अभी आया शासन को निर्देश करके, जो उन्होंने परिषद की बैठक बुलाई है, उनका बाजार बैठकी जो मेयर इन काउंसिल में उन्होंने निर्णय लिया था, उनके द्वारा इसमें नहीं भेजा गया। क्या कारण है कि उन्होंने वहाँ पर जो परिषद का एजेंडा है उसमें बाजार की बैठकी का प्रस्ताव नहीं आया। 12 को
एजेंडा जो सभी को पहुंचा, सभी सम्मानित पार्षदों को हमारे माध्यम से, उसमें बाजार बैठकी का कोई भी जिक्र नहीं है, ना एजेंडा प्रस्ताव उनके द्वारा भेजा गया। उस 12 से लेकर आज 26 तारीख है, 26 तारीख तक में महापौर जी के द्वारा कहीं पर कोई इस तरह की बात नहीं की गई कि उस बाज़ार के एजेंडे को, जो बैठकी की माफ़ी वाली है, उसको शामिल किया जाए, उसको रखा जाए। ये कमिश्नर और उनके बीच में ये चल रहा है और यह जानबूझ करके लोगों के द्वारा गुमराह करने का, सिंगरौली की जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। हमारा यही कहना है कि परिषद सभी पार्षदों का है, महापौर जी का है, हम सभी का है। कोई भी जनहित के मुद्दे आते हैं, उसमें निर्णय लिए जाते हैं, चर्चा होती है। सिंगरौली का विकास जनता ने जब चुन करके भेजा है, तो इसमें अवरोध नहीं करना चाहिए। समय पर जो एक्ट अधिनियम का हवाला है, उसके तहत बैठकें होनी चाहिए, उसके तहत निर्णय चर्चा होगा और शहर का विकास अवरुद्ध नहीं होगा। इस जो एजेंडा आया है, इसमें शहर के पानी से संबंधित है। आने वाला समय गर्मी का होगा, पेयजल बहुत जगह अभी नहीं पहुंचा है और भारतीय सरकार, अपने राज्य की सरकार ऐसी योजना चला करके यहाँ पर कार्य करा रही है कि पेयजल घर घर पहुँचे, लेकिन इस बैठक से वह भी अवरुद्ध हो रहा है। नहीं होने से, बैठक समय पर होती है तो चीज़ें सब ठीक रहती हैं। दूसरी चीज़, हमारे पार्षदों का बहुत सारा एजेंडा जो प्रस्ताव है वार्डों में काम को लेकर के, वह प्रस्ताव अकाउंट विभाग में जाकर के लंबित है, बजट परिवर्तन नहीं होने से। सिंगरौली में हमारे नगर पालिक निगम में 45 वार्ड की स्थिति, विकास कार्य ठप हो गया है। इस वजह से आज आप सभी लोगों के माध्यम से यह बात रखना चाहते हैं कि सभी पार्षदों का, सभी जनप्रतिनिधियों का, सब जनता से चुन करके आए हुए हैं। सिंगरौली के विकास में सब लोगों की सहभागिता होनी चाहिए, सब मिलकर के काम करें और कोई भी ऐसा दलगत अवरोध न पैदा करें कि कोई भी हम जनता के बीच में ऐसी बात को परिषद को रोकें या परिषद के लंबित करें जिससे विकास कार्य अवरुद्ध हो। उससे जनता सब देखती है और यह जनता वोट दे करके विकास के लिए आपको वहाँ पर भेजी है, ना कि ये सब राजनीति के चक्कर में पड़ करके और अपने क्षेत्र का नुकसान हो। हम लोग पूछें कुछ? पूछिए। बाजार बैठकी को लेकर आपका क्या स्टैंड है? हमारा पहले ही हमने अवगत करा दिया था कि परिषद में बाजार बैठकी का विषय आता है तो उसमें चर्चा कराएंगे। हम भी व्यापारियों के साथ में हैं और जो विधि संगत नियम होंगे उसको पालन करते हुए हम उनके साथ में हैं। लेकिन बाजार बैठकी को उन्होंने प्रस्ताव में नहीं जोड़ा है। जो एजेंडा आया है, एजेंडा जहां कमिश्नर का एजेंडा है, महापौर के द्वारा MIC में, मेयरिंग काउंसिल में निर्णय लिया गया था। अभी जो 12/12 को एजेंडा परिषद में लाया गया है, उसमें बाजार बैठकी का जिक्र नहीं है। अब मैं महापौर जी से पूछना चाहता हूं, अभी इतने दिन तक आपने इसका पहल क्यों नहीं किया? 12 तारीख को जो बैठक टली, 12 तारीख को जो बैठक टली, उसके पीछे यही तर्क दिया जा रहा है महापौर द्वारा कि हमने इसलिए बैठक नहीं की कि उसमें बाजार बैठकी का एजेंडा नहीं शामिल था। बाजार बैठकी का, जैसा कि हमें जानकारी है, कमिश्नर ने पुनर्विचार के लिए महापौर जी के पास अपना एजेंडा भेजा था। महापौर जी ने पुनर्विचार के लिए एजेंडा नहीं रखा और पहले ही जो विचार हुआ था उसको वो भेज रही थी। उस वजह से उनका यह
परिषद में उन 12 तारीख वाली जो परिषद थी उसको उनके वजह से ये रोका गया है। 12 तारीख को नहीं, क्या होता भाई साहब कि जो आपका निर्णय मेयरिंग काउंसिल लिया तो दोबारा पुनर्विचार मेयरिंग काउंसिल में ही होगा। ये पहले वाले ही जो निर्णय था उसी को बार बार भेज रही है। एक्ट में नियम है कि पुनर्विचार भेज सकते हैं, आप पुनर्विचार करके उसको फिर परिषद में। मेयर इन काउंसिल में ये बात आई थी सामने कि आयुक्त महोदय ने अपनी आपत्ति जताई थी इस पे और कहा था कि हम शासन से मार्गदर्शन मांगेंगे इस संबंध में, मांगा भी है। तो शासन सत्ता आपकी है, आप लोग दिलाएं बाजार बैठ देखिए की क्या है, मुक्ति। सभी कुछ संवैधानिक सिस्टम से चलते हैं, एक्ट अधिनियम से हमारा नगर निगम चलता है। अगर वहाँ पर 12 तारीख का हर 2 माह में एक परिषद होनी चाहिए कम से कम, तो एक तो शहर का विकास नहीं रोकना चाहिए। आपका MIC पुनर्विचार के लिए मेयर के द्वारा एजेंडा नहीं लाया गया। वो 12 तारीख को परिषद हो सकती थी, वो परिषद नहीं हुई। पुनः कमिश्नर ने शासन को सूचित करके परिषद बुलाते हैं। पता नहीं, हमको नहीं जानकारी। नहीं, बाइकाट हो रहा है। हाँ। मेरी बात हुई है उनसे, हमको जानकारी नहीं है। क्यों उनका ये कहना है, सीधा सीधा उनका आरोप है कि प्रदेश सरकार के दबाव में, अधिकारी बहुत काफ़ी दबाव में है और इस जो हमने वादा किया था जनता से, जिसको हम चुनने के बाद आए हैं कि बाजार बैठकी और ये हाउस टैक्स ये माफ उन्होंने उसको उन्होंने हटा दिया। उन्होंने अपने मिनट्स में यह निर्णय किया है, उनका सिग्नेचर भी है कि शासन का जिक्र किया है कि राज्य शासन जब तक ना माफ़ कर दे अगले वित्तीय वर्ष, तो शासन का तो उन्होंने भी जिक्र किया है। इस बैठक में उसे क्या लेना था, तो आगे आएगा, वो आगे आएगा ना। इस बैठक को रोकने के लिए हमारे द्वारा ये बात किया जा रहा है कि वो तो अगले बैठक में उनको रखना चाहिए भाई, वो अप्रैल से ना लागू करने को। तो आपका कहना ये है मतलब कि महापौर जो है मौखिक रूप से कुछ और बोल रही हैं और लिखित रूप में कुछ और है। कुछ और उनका मिनट्स है, मिनट्स में उन्होंने साफ साफ उनका लिखा, उनके द्वारा उसमें निर्णय है कि शासन द्वारा जब तक नहीं आ जाता है तो इसको रोका जाए। तो शासन का उन्होंने जिक्र किया है, शासन का जिक्र किया है। तो शासन को अगर जो जाता है और वहाँ से आता है तो हम लोग को जनता के हित में कोई निर्णय होता है तो हम लोग स्वीकार करेंगे और उनके साथ में हैं। लेकिन हमारा यह कहना है कि कोई भी संवैधानिक सिस्टम को रोका ना जाए, बाधित ना किया जाए, विरोध इस तरह का ना हो कि सिंगरौली की जनता परेशान हो। सबको चुन कर के भेजी है कि सिंगरौली का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो। वार्ड पार्षद चुन करके आए हैं अपने वार्डों में विकास करने। इस अवरोध से जनता का नुकसान होगा, लोगों का नुकसान होगा। जहां पानी समय पर मिलना है, जहां पर आपका आवास मिलना है, जहां पर स्वच्छता होना है, वार्डों का विकास के लिए। सवाल है, विकास की बात कर रहे हैं। नगर निगम में जितने सब इंजीनियर आए थे सब एचडीओ बना दिए गए। चारामपुर नईकी से आए सब इंजीनियर बन के एचडीओ बन के घूम रहे हैं। टाइम कीपर आपका एचडीओ बन के घूम रहे हैं। सब इंजीनियर कौन सी विकास, मतलब एचडीओ का अपना काम कौन करेगा फील्ड में? इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। लंबे समय से अधिकारी जमे हैं, इस पर कोई परिषद आपकी चर्चा की बात नहीं करती। इस बार सम्मानित पार्षदों द्वारा परिषद ये क्वेश्चन लगाया गया है, इस परिषद में इसका भी चर्चा होगी। अभी जो है सफाई कर्मियों की नियुक्ति का टेंडर हुआ था। हाँ। और वो मतलब अभी मालूम चल रहा है कि वो निरस्त होने की स्थिति में है। देखिए, परिषद में हम लोग वैसे भी मौखिक रूप से भी कमिश्नर साहब से कहा है, क्योंकि यह पिछले परिषद में जब विशेष बैठक हुई थी उस बैठक में हम लोगों ने यह बात पार्षदों ने रखा था कि शहर की सफाई व्यवस्था गड़बड़ है और इसको ठीक किया जाए। वहाँ पर इन्होंने 150 सफाई कर्मचारियों का टेंडर किया था। सफाई कर्मचारियों का टेंडर खुल भी गया है, टेंडर ठेकेदार अलॉट भी हुए हैं और इनसे कहा गया है कि जो उसमें आपका क्वालिफाइड करता हो उनको आप करिए और समय पर लोगों को सफाई कर्मचारी वार्ड में जाएं और अपना काम करें। एक सवाल और है, जितनी नगर निगम योजनाएं चलाई जा रही
चाहे जागरूकता की हो, स्वच्छता की हो, तमाम जो चीज़ें हैं, इसकी निगरानी नगर निगम या फिर आप जो पार्षदगण हैं इस पर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से जागरूकता चल रही है। डिवाइन जैसे कंपनी काम की, आप सीटाडेल स्वच्छता काम कर रही है, इनकी निगरानी पर सिर्फ पेमेंट हो रहा है, सिर्फ पेमेंट हो रहा है। जो काम किसी और का है वो सब कुछ कर रहे हैं वो लोग सीटाडेल, अब पैसा सब सीटाडेल को जा रहा है और डीजल पेट्रोल के नाम पर खेल कर रहा है। इस पर आप लोग कभी मांग करते हैं भाई किसको जा रहा है, कहाँ जा रहा है सब? सम्मानित पार्षदों द्वारा यह इस बार क्वेश्चन इसका लगाया गया है, परिषद में विस्तृत चर्चा करके उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि अभी ठंडी का बरसात में नहीं चलता है आपके ना वो टैंकर। सफाई कर्मी यहाँ पर जो काम कर रहे हैं और जो जिनका ठेका चल रहा है, यदि ठेका है 25 मजदूरों का, वहाँ काम कर रहे हैं 12। ये एक जगह नहीं कई जगह चल रहा है और ये लगातार पिछले कई सालों से यही सिस्टम चल रहा है। इस पर क्या कहेंगे? जहाँ पर शिकायत होगी, प्रामाणिकता मिलेगी, कार्रवाई होगी, निश्चिंत रहें। हमारे जैसा कि सीटाडेल के बारे में आपने कहा, और लंबे समय तक लोग डटे हुए हैं, और जो आपने एक चीज़ कही कि एसडीओ बहुत सारे हैं, तो सेटअप के अनुसार जो भी व्यवस्था होगी उस हिसाब से उसका पालन कराएंगे। और जहाँ पर सफाई व्यवस्था गड़बड़ाई है या कि मैंने शिकायत है, हम लोग पूरी ताकत से उसको ठीक करने का काम करेंगे। अगर कोई शिकायत भी करता है तो कार्रवाई ठेकेदार पर न होके शिकायतकर्ता पर होने लगती है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। रेलवे